सबसे फर्स्ट जो है हमारा प्यारा सा राज दुलारा क्लोजिंग स्टॉक, क्या इसका एडजस्टमेंट बहुत हार्ड है? क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके बारे में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है? आपको एक तो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका ट्रायल बैलेंस है, और क्लोजिंग स्टॉक यहां दे रखा है नीचे, क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 20,000 रुपए का। तो इसका एडजस्टमेंट जो है ना वो तो हम करते आए हैं, इतने दिन हम यही तो कर रहे हैं, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो इसका एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक तो हम दिखाते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक दिखा देते हैं हम इसको बैलेंस शीट में, है ना। बिल्कुल, यस सर। एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखा देते हैं, यहां पर क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। एक हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा देते हैं एसेट साइड में, और वो भी करंट एसेट्स के अंदर यहां पर स्टॉक, ओनली स्टॉक लिखते हैं लेकिन होता क्लोजिंग है ये। ओके सर। दूसरा क्या है, एक होता है अगर आपको ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दे रखा हो, उसको एडजस्टेड स्टॉक बोलते हैं। कैसे? तो देखिए भाई, मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, आपको क्लोजिंग स्टॉक अंदर दे रखा है यहां। अब सिंपल सी बात है, स्टॉक है तो डेबिट में ही आएगा क्योंकि एसेट होती है। अब क्या सॉल्यूशन होगा, देखो जी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, और एक हमारी बैलेंस शीट। तो बेटा जी ध्यान रखना, इस केस के अंदर जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है और ये बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, सीधा कहां दिखाएंगे, याद रहेगा, नो प्रॉब्लम, बोलो जी। ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल डेप्ट। तो नेक्स्ट म्यूचुअल डेप्ट को समझते हैं। म्यूचुअल मतलब समझते हो, आपसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति, आपने सुना होगा नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा, मूवीज में सुना होगा, वेब सीरीज में सुना होगा कि हम म्यूचुअल बेसिस पे जो है डिवोर्स ले रहे हैं, है ना, म्यूचुअल कंसर्न, आपसी सहमति से। तो म्यूचुअल मतलब आपसी, डेप्ट का मतलब डेटर। मैं समझाता हूं कैसे, मान लेते हैं ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, लायबिलिटी, एसेट्स। एक व्यक्ति है रमेश, कौन है? रमेश, मतलब यहां हम डेटर लिखते हैं ना, वो डेटर है हमारा रमेश, कितने का? 30,000 रुपए का। हम उससे 30,000 रुपए मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारा डेटर है। अरे भाई हमारा डेटर क्यों है? क्योंकि हमने उसको गुड्स उधार सेल किया है, उधार माल बेचा है, तो वो हमारा डेटर हुआ ना। हाँ, उससे पैसे लेने हैं ना। हाँ, कितने रुपए लेने? 30,000 रुपए। ओके, इसके साथ ही हमारे कुछ क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर भी हमारा वही है रमेश। कितने रुपए मांगता है हमारे से? वो हमारे से मांगता है 20,000 रुपए। मतलब हमने उसको गुड्स उधार सेल किया है, कितने का? 30,000 रुपए। तो मुझे रमेश से कितने लेने हैं? 30,000 रुपए।
लेने हैं उससे, तो मेरा डेटर हो गया। मैं उससे उधार परचेज भी करके लाया हूं, उधार खरीद के भी लाया हूं, कितना 20,000 रुपए का, तो मुझे उसको कितने देने हैं 20,000 रुपए। सिंपल है, रमेश से मैं 30,000 मांगता हूं और रमेश को मुझे 20,000 देने हैं। तो एक तरीका तो बेटा क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं रमेश को 30,000 रुपए दे दूं, उसके बाद में रमेश मुझे 20,000 रुपए दे देगा। हाँ ऐसा ही, पर ये तो बेवकूफ वाली बातें हैं। अरे भाई साहब क्यों ना मैं उससे 10,000 रुपए ले लूं डायरेक्ट, कैसे, मैं उसको बोलूं मैं तेरे से 30,000 रुपए मांगता हूं ना, हाँ 20 तेरे काट ले, 10 मुझे दे दे, खत्म। इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेप्ट। तो जो हमने सेटलमेंट किया ना 10,000 वाला, इसको एंट्री में कैसे दिखाएंगे, तो आप क्या करो, आपका दोनों में से कम कौन सा है, डेटर कम है या क्रेडिटर कम है, दोनों एक व्यक्ति होने चाहिए। रमेश क्रेडिटर भी है, रमेश डेटर भी है, तो रमेश डेटर कितने से 30 से, रमेश क्रेडिटर कितने से 20 से, तो दोनों में से कम कौन सा है, डेटर या क्रेडिटर, सर क्रेडिटर कम है, कितना कम है 20,000 रुपए, ये 30 है, ये ज्यादा है, तो इसको ले लो। क्रेडिटर हमेशा क्या होती है बेटा, लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, है ना, पर मुझे ये लायबिलिटी नहीं रखनी, क्यों, मैं उसको कह रहा हूं 20,000 काट ले बाकी के 10 दे दे, तो ये लायबिलिटी रही नहीं, मुझे उसको नहीं देने हैं पैसे, तो इस लायबिलिटी को खत्म करो। लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट, याद है ना मॉडर्न रूल, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो, कम करने के लिए डेबिट करो। एसेट हमेशा डेबिट होती है, अगर एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो। तो ये लायबिलिटी है, इसको मुझे कम करना है, लायबिलिटी को अगर कम करना हो तो डेबिट करो, तो ये क्रेडिट और डेबिट हो जाएंगे। ओके, तो क्या केवल क्रेडिटर ही कम हुए क्या, मेरी लायबिलिटी कम हुई क्या, मेरी एसेट कम नहीं हुई, मेरी एसेट भी कम होगी, वो मुझे 30 थोड़ी देगा, आप केवल कितने देगा, 10,000 ही देगा, तो मेरे डेटर भी कितने से कम हो जाएंगे, 20,000 से। क्यों, क्योंकि मैं उसको पैसे बोल रहा हूं तू काट ले, तो मेरी लायबिलिटी खत्म, अब वो डेटर में से भी तो काटेगा, तो इसका मतलब डेटर क्या है, वो भी कम हो रहे हैं, कितने से 20 से, तो डेटर 20 से कम हो जाएंगे, तो डेटर को कम करने के लिए क्या करो, क्रेडिट। अब देखो 20 यहां से गए तो 0 बच गए, 20 यहां से गए तो 10 बच गए, इसका मतलब अब मैं रमेश से कितने मांगता हूं, 10,000 रुपए। कैसे गए ये देखो, मैंने डेबिट क्रेडिट करके कर दी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेप्ट। जब कोई एक ही पर्सन, आपका डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो डेटर और क्रेडिटर में से जो भी कम है उसको बिल्कुल उल्टा एंट्री करके खत्म कर दो, ताकि एडजस्टमेंट हो जाए ओवरऑल कि कितना देने हैं या लेने हैं फाइनल। इसको म्यूचुअल डेप्ट बोलते हैं।